ये मैं इस चीज़ को नहीं यहाँ पर लेकर आना चाहती मज़ीद, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा अपनी बहन की तरफ से सदमा लगा है, बहुत बड़ा, कि मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी थी, मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी हूँ। इसकी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर इसको, इन्होंने मुझे मार तो वैसे दिए क्योंकि इसने अपनी ज़बान से बोला है मर जाए, बच्चे मरे, मुझे परवाह नहीं है, वो इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिसकी वजह से मैं हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ। वरना इसने मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया जो इसने पहली वीडियो बनाई। मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, इसने कहा कि नहीं, लोग अब मेरे साथ हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरी बहन साथ हो। मैं एक यहाँ पर एक दाढ़ी वाले अंकल हैं जिनकी बात मैं क्लियर कर दूँ, जो मेरे जेठ हैं और हर दूसरे दिन किसी न किसी की लाइफ में आकर बैठ जाते हैं सिर्फ मेरे ऊपर गंदगी बोलने के लिए। तो दाढ़ी वाले अंकल की थोड़ी सी मैं हकीकत यहाँ पर बोल देती हूँ कि आज से पता नहीं कितने साल पहले, मेरी बहन सलमा की शादी से पहले की बात है, कि इसने कहा था, इसने मतलब पूरी बातें जैसे चल रही थी एक रिश्ते की, इनका एक रिश्ता तय हुआ था जो कि इसका अल्लाह पाक नहीं चाहते थे, तो वो नहीं हुआ। इसकी अटैचमेंट शुरू से बहुत ज़्यादा थी मेरी बहन सलमा के साथ, जो कि मेरा बाप नहीं एग्री हुआ इसको देने के लिए, और उसी अटैचमेंट के साथ अभी तक मेरी बहन के साथ मिल के फुल प्लानिंग में है मुझे नीचे गिराने के लिए। और इसके सबूत के तौर पर मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं इस अंकल के, जब इसने मुझे ये लिख के बोला कि मैं तुम्हें ज़ीरो पर लेकर आऊँगा, तुम याद रखना, मैं तुम्हें हर तरह से गिराऊंगा, तुम्हारा चैनल डिलीट करवाऊंगा। और इसने कोशिश की, इसने स्ट्राइक गेम दिलवाई, बहुत कोशिश इसने अपनी तरफ से की, सब कुछ मुझे गंदा करने के लिए। इस अंकल को मैं ये वाली बात बोल दूं कि पहले तुम अपने घर को देख लो, मैं तुम्हारी पर्सनल बातें यहाँ पर बहुत हैं बोलने के लिए, तुम मशहूर हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा बातें, ठीक है, लेकिन तुम्हारी तरह गंदी सोच मेरी अभी भी नहीं है कि तुम्हारी घर की गंदगी को मैं यहाँ पर आकर दिखाऊं। तुम्हारा सच्चा दोस्त प्रूफ लेकर घूम रहा है और तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। जो तुम्हारे घर के साथ बैठा हुआ है वो प्रूफ लेकर मक्का में बैठकर तुम्हें प्रूफ दिखाने को तैयार है, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई अपनी बीवी के लिए कि मेरी बीवी सच्ची है। तुमने जो बकवास करनी है करो, लेकिन खुद का घर तुमसे संभाला नहीं जाता और तुम दूसरों के पीछे पड़ गए हो। ठीक है, तुम्हारी इतनी सी हकीकत यहाँ पर बयान करके जा रही हूँ, इसके अलावा बहुत कुछ है, जब तुम आओगे तो वो मैं लेकर आऊंगी। ये सेम बात मेरी बहन सलमा के लिए भी है। जो पर्सनल बातें हैं क्या मैं नहीं जानती, आंखों में आंखें डालकर बोलो, और अगर कि उठा सकती हो कुरान पाक तो उठा कर लेकर आओ। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में, जैसे तुम बोलती हो ना अगली वीडियो, तो मैं अगली वीडियो में बता सकती हूँ वो पर्सनल बातें, बहुत कुछ है बताने के लिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं अपने वो इल्ज़ामात क्लियर कर दूं जो तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। उन इल्ज़ामात को क्लियर करने के बाद मैं वो वाली बातें लेकर आ सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल और ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं अपनी बहन की ये वाली पर्सनल बातें यहाँ पर लेकर आऊँ। ठीक है, वरना आज के दौर में तुम अपने आप को जैसे फरिश्ता समझ के बैठी हो ना, वो मुझसे बेहतर और मेरी माँ से बेहतर या फिर जो भी बहन भाई हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम कितना फरिश्ता हो, और भी इसके अलावा बहुत कुछ है। ठीक है, उन बातों को साइड पे रखो, मान लिया तुम फरिश्ता हो। दूसरी बात ये वाली मैं क्लियर साथ साथ कर दूं कि ये जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि खानदान एक साइड पर है और सितारा के साथ है, सितारा ने पैसे दे के मुंह बंद किया हुआ है, तो मैं इतना अमीर नहीं हूँ। मुझसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमीर बैठा है, जिसको कुर्सी से नीचे लाया गया, वो पैसे देकर भी अपनी मुंह सबके बंद करवा सकता था, उससे बढ़कर मैं अमीर नहीं हूँ। ठीक है, और ख़ानदान की बात कर रही हो तो ख़ानदान वालों मुझसे पहले वो तुम्हारे साथ खड़े थे, उन्होंने तुमसे कांटेक्ट किया कि क्या बात है, तुमने सबको ब्लॉक किया, तुमने एक एक बंदे को ब्लॉक कर दिया। तुमने कहा कि मैं डालूंगी यूट्यूब पे, मैं बताऊंगी, मुझे फेम चाहिए, मुझे चैनल बनाना है, क्योंकि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, और जो मुझे इस चीज़ पे झूठा बोलेगा या फिर जो मेरा साथ नहीं देगा वो मेरी दुनिया से, मेरी लाइफ से ख़त्म हो, उसको मैं ब्लॉक करूँगी। फारूक भाई तुम्हारी इन बातों से एग्री नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी बात है हम घर पे बैठ के इस मसले को हल करते हैं, मैं सितारा को बुलाता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ, जो भी बात है, अगर सितारा झूठी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सेम वही किया, उसने मेरे भाई फारूक का नंबर ब्लॉक किया, और इसके अलावा उसने नदीम भाई का नंबर ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि नदीम भाई ने कहा तुम जो बोल रही हो वो सब कुछ सच है, और सेम
नदीम भाई ने उस टाइम पे भी वीडियो बनाई थी जब मैं सऊदीया गई थी, और नदीम भाई ने वो सच्ची वीडियो बनाई थी कि ये अपनी चैनल की प्रमोशन के लिए सितारा को इन्होंने मंगवाया, बाकी बहन भाइयों को इन्होंने अभी तक क्यों नहीं मंगवाया। 7 साल से मैं वहाँ पर रो रही हूँ, मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए रो रही थी, इसने मुझे इन 7 सालों में क्यों नहीं बुलवाया। ये बात मैं अपनी बहन की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आई। मुझे लगा मेरी बहन को मुझसे बहुत मोहब्बत है, उसने मंगवा लिया। पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है, तो मैं इनके भी स्क्रीनशॉट अपने पास रखती। इसने मुझे कितनी दफ़ा कॉल करके, कितने मैसेजेस करके, अम्मी इस बात की गवाह है, ठीक है, जो आज अपनी माँ को भी इसने झूठा साबित कर दिया है। मेरी माँ इस चीज़ की गवाह है कि कितनी बार इसने मुझे फ़ोन करके कहा है कि मेरा चैनल अपनी कम्युनिटी पे लगाओ। एक दफ़ा शायद मैंने लगाया भी था। इसने मुझे क्या कहा कि तुम इसको कम्युनिटी पे लगाओ, तो मैं उस टाइम पर सो रही थी, मैंने इसके मैसेज नहीं देखे, और ये मुझे मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करती रही, कम्युनिटी लगाओ, कम्युनिटी। रात को ये बोल के सोई थी कि कल मैंने जाना है, तुमने कम्युनिटी पे लगाना है, ताकि हर कोई मुझे देखने के लिए आए। लेकिन मैं उस टाइम सुबह के टाइम सो गई जब ये मस्जिद नबी गई थी। इसकी इतनी मुझे कॉल्स आई, इतनी कॉल्स आई, मैं सो रही थी, मेरा मोबाइल साइलेंट पे था। जैसे ही मैं उठी, मैं इसको फ़ोन कर करके थक गई। ये मुझसे नाराज़ हो गई। इसने 3 से 4 दिन लगातार मुझे मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझसे बात नहीं करी थी। इस बात का गवाह बाबर भी है कि कितनी बार इसने रिक्वेस्ट की मेरा चैनल मेरी लाइव कम्युनिटी पे लगाओ, मैंने नहीं लगाया था। इसने मुझे कम्युनिटी का बोला, वो मैंने नहीं लगाती गई। इसने देखा कि बाबर इसके साथ मिलके वीडियोस बना रहा है, बाकी सबका सही चल रहा है, मेरा सही नहीं चल रहा, तो मैं इसको वहीं पर मंगवाती हूँ, ताकि मैं भी इसके साथ ऐसे सेम वीडियोस बनाऊंगी तो मेरा। और यहाँ से फिर इन्होंने जैसे कैसे मेरा विजिट वीज़ा निकलवाया, जबकि मेरा इरादा उस टाइम पे नहीं था। लेकिन फिर मैं खुश हो गई कि ठीक है, अगर मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी हेल्प करेंगे, मैं किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी गाड़ी की पेमेंट भी कर दूँगी। और ये जो इन्होंने मुझे वीज़े भेजे थे, उनके मुझसे पता नहीं कितने इन्होंने पैसे लिए थे, और वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि और कितने मांगे हैं, वो भी मैं चल कर बताती हूँ। खैर, शुरुआत हुई, मैं यहाँ से वहाँ गई। ये वहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवर कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आज से इतने साल पहले इन्होंने क्यों नहीं मेरे साथ इतना सब किया, जो कि आज ही मेरे लिए इतना कर रहे हैं। और जॉब इसने छोड़ दी थी इस वजह से, क्योंकि इसको चैनल चलाना था। इसने जॉब क्यों नहीं छोड़ी इससे पहले, क्योंकि इसको घर बैठकर इसको चैनल चलाना था। और जैसे मैं वहाँ पर पहुँची, 2-3 दिन बाद इसने वही रिक्वेस्ट शुरू, कम्युनिटी पे लगाओ, कम्युनिटी पे लगाओ। मैंने कहा मैं कम्युनिटी पे नहीं लगाऊंगी। फिर इसने मुझे कहा कि ना यूट्यूब पे जो है ना वो करो, मेरा नाम बताओ। मैंने कहा वो भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी बाबर के साथ, दिलबर के साथ, नैना के साथ, फारूक भाई हैं, नदीम भाई हैं। मैंने कहा सबके चैनल्स हैं, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि इतना टाइम हम भी तो साथ रहे, हम भी बहन भाई, इसका हमने साथ दिए, हमारा नहीं लिया। आज सऊदीया में उसने बुला लिए तो इसने फ़ौरन नाम ले लिया। इसको मैंने बहुत समझा। इसने जाकर अम्मी की रिक्वेस्ट की, अम्मी मेरे पास आई, ठीक है तुम बाकियों को छोड़ दो, ये तुम्हारी बहन है, तुम इसका ले लो। मैंने कहा नहीं अच्छा, मैंने कहा ठीक है अम्मी, कोशिश करती हूँ। फिर किसी तरीके से मैंने शायद लिया भी था, ऐसा कुछ था। और वो खैर वो वाली बातें भी ठीक है, वो भी बात की बातें हैं। जैसे वहाँ पर 15 दिन गुजरे, मैं हरम पाक में चली गई, क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनका समझ में आ रहा था कि क्या सीन चल रहा है। और क्योंकि मैं जैसे वहाँ पर पहुँची, मेरे व्यूज़ भी कम हो गए थे और सब कुछ ये हो गया था, क्योंकि सेम हमारा कंटेंट था। मैं जैसे वीडियोस बना रही थी, सेम वो वही वीडियोस बना के मेरे 1 घंटे बाद अपलोड कर देती थी। 1 घंटे में 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं होने देती थी। पूरे 60 मिनट या 60 मिनट से भी पहले उसने वीडियो अपलोड करनी होती थी, सेम वही, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ। और मेरा यकीन करें कि वहाँ पर दिल नहीं लग रहा था। इनके घर में अंदर बैठ के एक रूम में, जहाँ पर ये बात कर रही है ना कि हम सब नीचे होते थे, ऊपर ये खुदा गवाह है कि इसका हस्बैंड रूम में बैठता था तो मैं नहीं बैठती थी। वीडियोस में हाँ बैठते थे, जब ये लोग खाना रखते थे कि खाने में सारे एक साथ बैठते थे। कभी भी मैं इनके रूम में ऊपर अकेली नहीं गई। खुदा का वास्ता, इतना बड़ा मेरे ऊपर मजीद और इल्ज़ाम ना लगाओ, खुदा तुमसे इस चीज़ का ज़रूर हिसाब लेगा, ठीक है। और
अगर कि ये बोल रही है ना मेरी माँ को हर बात का पता था, और रमज़ान में इसने मेरे ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाया, तो वो रमज़ान भी इससे पूछेगा इंशाअल्लाह कि मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ किया है, तो रमज़ान इससे पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। तो उस चीज़ का भी इसके पास कुछ था नहीं। एक इसने ये चीज़ें प्लान की हुई थी कि मैंने ये सब बोलना है तो बोलना है, ठीक है। वहाँ पर 15 दिन भी नहीं गुजरे थे मेरे ख्याल से, मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा अम्मी मेरा दिल नहीं लग रहा और मुझे बस यहाँ से जाना है। मेरी अम्मी इतना मेरे लिए वहाँ पर रोई, अच्छा ठीक है लोग तमाशा बनाए, वो भी मेरी और इसकी कोई बातें थी। तो मैंने कहा ये इस तरीके का रिएक्ट कर रही है, मुझे यहाँ से जाना है। तो अम्मी ने कहा नहीं तुम रुक जाओ, लोग तमाशा बनाएंगे, बोलेंगे ये तो ईद करने गई थी अपनी माँ के साथ और 10 दिन गुजरे हैं तो कहती है मुझे जाना है। मैं वहाँ पर घंटा बैठ रही, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे कहीं और मकान ले दे, कुछ कर दे, मुझे यहाँ नहीं जाना। मेरी अम्मी ने कहा नहीं तुम अभी चलो, लोग क्या बोलेंगे, क्यों ये फलां बात। तो अम्मी ने ये सारी बातें कवर करके ना मुझे वहाँ